क्या आप मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के शिकार हैं? क्या आप लोन की ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं? क्या आप लोन पर लोन लेकर लोन की ईएमआई चुका रहे हैं? क्या आप रिकवरी एजेंट के हरेसमेंट से परेशान हैं? और क्या आप अपने लोन का सेटलमेंट करवाना चाहते हैं? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में लोन सेटलमेंट एजेंसी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है। और साथ ही एक बहुत बड़ी बात कहना चाहूंगा, वो सुन लीजिए। इस जून माह में कोशिश है कि हमारा सफर रहेगा जयपुर, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई या पुणे। यदि इन एरियो के जो भी साथी हमसे मिलना चाहते हैं, जो हमारी लीगल सर्विसेज में जुड़े हुए हैं, वो तो व्हाट्सएप स्टेटस देख पाएंगे कब और किस तारीख को कितने बजे किस स्थान पर हमसे मुलाकात होगी। और जो नहीं जुड़े हमसे, वो व्हाट्सएप पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके हमें अपने शहर में मुलाकात कर सकते हैं। यदि आप हमसे मिलना चाहते हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, तो आपको खुद ब खुद मैसेज आ जाएगा, व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट होगा। और जो साथी मिलना चाहते हैं और हमसे नहीं जुड़े हुए हैं, वह दिए गए नंबर पे, डिस्प्ले पे जो नंबर दिया है, उस नंबर पर व्हाट्सएप करें। और अब सुनिए कैसे होता है लोन का सेटलमेंट 10 से 20% में, और लोन सेटलमेंट एजेंसी से जुड़ा क्या महत्वपूर्ण मुद्दा है, पूरा सुनिए। इंपॉर्टेंट बात साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज का वीडियो देश के उन तमाम लोगों को देखना चाहिए जो किसी विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के कारण मल्टीपल लोन डिफॉल्ट का शिकार हो गए हैं और इस दलदल में धंस चुके हैं। निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। वह अपने लोन का सेटलमेंट करवाना चाहते हैं, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो की शुरुआत में मैं ये कहूंगा कि ये वीडियो क्यों बन रहा है, जरा उन शब्दों पे गौर कर लेना जो मैं अब बताने वाला हूं। साथियों, आप जैसा कि जानते हो कि हर इंपॉर्टेंट बात की मैं कॉल रिकॉर्डिंग करता हूं, लेकिन जिस बंदे ने मुझे बात की, उसने पहले ही मुझे ये बात कही कि सर, मैं आपसे बात तो कर रहा हूं, लेकिन मेरी हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी रिकॉर्डिंग को वीडियो के रूप में पोस्ट मत करना। लेकिन बात इतनी बड़ी महत्वपूर्ण है कि वीडियो के रूप में पोस्ट न करूंगा, लेकिन आपको उस व्यक्ति का अनुभव जरूर बताऊंगा। साथियों, आज दिन में मुझे एक व्यक्ति का फोन आया। एक्चुअली मैं उसका फोन नए नंबर का उठाता नहीं हूं, लेकिन उस पे ट्रू कॉलर पे लिखा था लोन सेटलमेंट एजेंसी। एक एजेंसी का नाम लिखा हुआ था। मेरे दिमाग में कुछ विचार आए और मैंने उस कॉल को उठाया। फोन उठाने पर सामने वाले व्यक्ति ने अपना परिचय स्पष्ट रूप से खोल कर दिया कि सर, मैं एक लोन सेटलमेंट एजेंसी में काम करता था और हाल ही में मैंने वहां से रिजाइन किया। एक्चुअली सर, मुझे करीब 1 साल का लोन सेटलमेंट एजेंसी का अनुभव है और मैं आए दिन आपके वीडियो देखता हूं और पिछले 3-4 दिन से मैंने आपके YouTube चैनल की मेंबरशिप ली। और मेंबरशिप लेने के बाद जब मैंने आपके मेंबरशिप के वीडियो देखे, जब मैंने आपके चैनल पर हजारों सेटलमेंट लेटर देखे, तो मुझे रहा नहीं गया और मैंने सोचा क्यों नहीं सर, मैं आपसे बात करूं। मैंने कहा बताइए क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि सर, मुझे सेटलमेंट एजेंसी में वर्क करने का अनुभव है। मैं एक लोन सेटलमेंट एजेंसी खोलने की सोच रहा हूं, लेकिन मुझे आपके जैसे अनुभवी एडवोकेट के मार्गदर्शन की जरूरत है। मैंने वही बचकाना सा सवाल किया कि जब आप लोन सेटलमेंट एजेंसी में काम कर चुके हो, पूरी एक टीम आपके साथ थी, एक लॉयर की पूरी टीम आपके साथ थी, एडमिनिस्ट्रेटिव का आपको अनुभव है, मार्केटिंग का आपको अनुभव है,
तो आपको हमारी जरूरत क्यों पड़ी? तो उनका जवाब यह था कि सर मैंने भले ही सेटलमेंट एजेंसी में वर्क किया, लेकिन हमारी सेटलमेंट एजेंसी चाहे हर महीने जो क्लाइंट जुड़ते हैं उनसे हर महीने हम फीस लेते हैं, लेकिन मैंने ये देखा कि वहां उन लोगों के साथ न्याय नहीं होता है। कोई एक ऐसा लीगल एक्सपर्ट नहीं होता है जो उनकी समस्याओं को सुने और उनका समाधान करे। हमारे जो टेलीकॉलर होते हैं वो उनकी समस्याओं को सुनते हैं, कई बातें उनकी समझ में नहीं आती है, लिख कर रख लेते हैं और अगली बार किसी से पूछ के उनको जवाब देते हैं। और सबसे बड़ी बात देखी सर, मैंने आपके चैनल पे ऐसे ऐसे बैंक और एनबीएफसी के लोन सेटलमेंट का परसेंटेज देखा जो हमारी सेटलमेंट एजेंसी कभी करवा ही नहीं पाई। फिर मैंने इनसे पूछा कि आपके रिजाइन करने का कारण क्या है। उन्होंने रिजाइन करने का कारण बताया कि सर हम लोगों से एग्रीमेंट करते हैं और एग्रीमेंट करके हम लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जब लोगों को कोर्ट के समन आ जाते हैं, आर्बिट्रेशन के अवार्ड आ जाते हैं, मामला एग्जीक्यूशन में चला जाता है, तो हमारी टीम जो है वो अपने हाथ टेक देती है और कोई प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं दे पाती है। कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि मैं एक गलत टीम का हिस्सा हूं। इसीलिए सर मैं आपके साथ जुड़कर मैं चाहता हूं कि मैं लोन सेटलमेंट एजेंसी खोलूं। बस मुझे ये समझ में नहीं आया कि आप अकेले कैसे सभी लोगों को मैनेज करते हैं, कैसे लोगों को गाइडेंस करते हैं, कैसे आप घंटों घंटों अपनी वीडियो बनाते हैं और हर समस्या का समाधान कैसे दे देते हैं। हमारी कोई भी सेटलमेंट एजेंसी या कोई भी यूट्यूब चैनल देख लूं, वह कभी भी किसी लीगल टीम से बात करते हुए, पुलिस से बात करते हुए, किसी वकील से बात करते हुए या किसी भी स्थिति में किसी थर्ड पार्टी से बात करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन आप इतना कैसे कर लेते हो? मैंने कहा यह मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। मैंने ये पूछा कि आपने रिजाइन क्यों किया, मुझे सिर्फ इसका स्पष्ट जवाब चाहिए। तो उनका कहना था कि सर हम लोगों से लोन एग्रीमेंट हम कर लेते हैं ऑनलाइन, और फिर महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने जब उन पे आफत नहीं आती है, लोग बराबर हमको पे करते हैं, लेकिन कभी उनकी स्थिति खराब हो जाती है और वो पे नहीं कर पाते हैं, तो हमें उन पे बर्डन डालना पड़ता है, हमें उन्हें धमकाना पड़ता है, ऐसे लोगों को धमकाना पड़ता है जो ऑलरेडी लोन डिफॉल्टर है। ये और कई जगह लोगों ने रोते रोते मजबूरी में हमारे सेटलमेंट एजेंसी की फीस जमा कराई है, और यह मुझे बुरा लग रहा था। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एक ऐसी लोन सेटलमेंट एजेंसी खोलूं जिसमें मैं लोगों को अच्छी सर्विसेज दे पाऊं। तो मैंने कहा दुनिया की कोई भी लोन सेटलमेंट एजेंसी ऐसी सर्विस नहीं दे सकती है जो कि मैं दे रहा हूं। तो वो कह रहे हैं कि सर मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूं और मैं सर्विसेज देना चाहता हूं। मैंने उनको कहा यही तो बड़ी बात है ना। बड़ी बात यही है कि जब किसी व्यक्ति को कोई लीगल नोटिस आता है, जब किसी व्यक्ति के खिलाफ आर्बिट्रेशन हो रहा है, जब किसी व्यक्ति का आर्बिट्रेशन का अवार्ड निकल गया, जब एग्जीक्यूशन की बारी आ गई, तो लोन सेटलमेंट एजेंसी विज्ञापन करके हजारों लोगों को जोड़ देती है, लेकिन उनके पास अनुभवी वकीलों की टीम नहीं होती है, तो कैसे वह सही सलाह दे पाएंगे। और यदि मैं भी आपके साथ मिलकर कोई लोन सेटलमेंट एजेंसी खोलता हूं, तो यकीनन मान के चलना कि मैं आपके नियम और शर्तों के अनुसार मैं भी अपनी टेलीकॉलर टीम बैठाऊंगा जो किसी से फोन पे बात करेगी। लोगों को वो रेस्पॉन्स, वो जवाब और वो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा जो मैं दे पाता हूं। यही कारण है कि आज लोगों का ट्रस्ट, लोगों का विश्वास, लोगों के भरोसे का प्रतीक हुआ है एडवोकेट नरेंद्र जोशी। मैंने कहा आपके पास कोई आशु अग्रवाल नहीं है जो किसी फर्जी रिकवरी एजेंट की 12 बजा सके। व्यक्ति की काफी कोशिश रही कि मैं जिन शर्तों पे चाहूं वो मेरे साथ काम करने को तैयार है। वो कहे कि सर मेरे लीगल ड्राफ्ट भी है। हमारी सेटलमेंट एजेंसी जिन जिन तरीकों से काम करती है उन सब के मेरे पास लीगल ड्राफ्ट है।
मैंने दो शब्दों में कहा महाभारत देखी है। जब साधारण वाण चलते हैं तो उसका जवाब साधारण वाणों से दिया जाता है, लेकिन जब दिव्यास्त्र चलते हैं तो उनका जवाब दिव्यास्त्रों से, और जब ब्रह्मास्त्र चलता है तो उसका जवाब ब्रह्मास्त्रों से दिया जाता है। और ऐसी कोई तकनीक आपकी सेटलमेंट एजेंसी के पास नहीं है। आप करना चाहें, कार्य करना चाहें, निश्चित रूप से करें, हमारी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है, आप करें। लेकिन ध्यान रखिए, मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, यदि कोई भी काम करो तो ऐसे एडवोकेट के साथ मिलकर करना जिनको कम से कम इसी फील्ड का कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस हो। यूं ही नहीं यूट्यूब या फेसबुक देखकर आप किसी पर भी भरोसा कर ले। तो बंदे ने बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ी बात, कि सर विगत लंबे समय से, जब से मैं उस सेटलमेंट एजेंसी में जुड़ा हूं तब से मैं आपके वीडियो देख रहा हूं, आप चाहे साथ दे न दे, मैं लोन सेटलमेंट एजेंसी खोलूंगा और न्यूनतम प्रति माह की फीस लूंगा। मैंने कहा कर ली ना बात, कर ली ना प्रति माह की बात। बस यही बात हमें बुरी लगती है। आप अपनी एक फीस निर्धारित करें, एक ही बार ले और लोगों को तब तक सॉल्यूशन दे जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाए। साथियों, आज इसी टॉपिक में मैं ये टॉपिक निकाल रहा हूं क्योंकि उन्होंने कहा कि सर आपके यूट्यूब चैनल मेंबरशिप पे इतने सेटलमेंट लेटर हमारी सेटलमेंट एजेंसियों के पास भी नहीं है जितने आपने करवा दिए। तो कैसे होता है लोन सेटलमेंट? इतनी कम राशि में कैसे हो जाते हैं सेटलमेंट? यह जवाब मेरा तमाम उन साथियों के लिए भी है जो हमारे हर वीडियो को देखकर कमेंट्स में लिखते हैं, सर मेरा लोन सेटलमेंट करवा दो। साथियों, मैं आपसे कहता हूं कि आपने किसी को 10 लाख रुपए उधार दिए, क्या आप 1 लाख रुपए ले लेंगे? क्या आप 2 लाख रुपए ले लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। एनबीएफसी का पैसा भी हराम का नहीं है, बैंकों का पैसा भी हराम का नहीं है। किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों में जब कोई व्यक्ति मल्टीपल लोन डिफॉल्ट का शिकार हो जाता है, लोन पर लोन लेकर लोन चुकाता है, कोशिश करता है कि मेरी ईएमआई डिफॉल्ट ना हो, मेरा सिविल स्कोर खराब ना हो, मेरे कलीग्स, मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार को मालूम ना पड़े कि मैं मल्टीपल लोन डिफॉल्ट में धंस गया हूं। अंत तक मर मर कर लोन की ईएमआई चुकाता रहता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाता है जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। तब उन्हें यूट्यूब पर, फेसबुक पर ढूंढने पर हमारे जैसे लोग मिलते हैं, और यदि वह किसी अच्छे लीगल एक्सपर्ट की राय लेता है तो वह लीगल एक्सपर्ट उनको यह भरोसा दिलाता है, उनको यह विश्वास दिलाता है कि चिंता मत करो, डर को कहो अलविदा, क्योंकि मैं हूं ना। यह बात इसीलिए कहता है कि वह इन सारी चीजों का नॉलेज रखता है। साथियों, किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से यदि आप लोन डिफॉल्ट के शिकार हो चुके हो तो इसके लिए जरूरी यह नहीं है कि आपके लोन का सेटलमेंट तुरंत हो, लेकिन आप सीधे सेटलमेंट की बात करते हो। सेटलमेंट कैसे होगा? सेटलमेंट भी होगा और इस दलदल से बाहर भी निकलोगे। एडवोकेट नरेंद्र जोशी ने हमेशा कहा है कि जिस दिन आपने सोच लिया कि मुझे इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना है और हमारे जैसे किसी एक लीगल एक्सपर्ट की राय के अनुसार आपने काम किया, तो 9 महीने में आप इस दलदल से बाहर निकलेंगे। मल्टीपल लोन डिफॉल्ट हुए हैं, आपको प्रायर नोटिस भेजना पड़ेगा। सेक्शन 25 का नोटिस आएगा, आपको उसका ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा। रिकवरी एजेंट का फार्मूला आपको तैयार करना पड़ेगा। हर कॉल रिकॉर्डिंग आपको करनी पड़ेगी। रिकवरी एजेंट की होम विजिट वीडियो रिकॉर्डिंग मोड पर बात करनी पड़ेगी। रिकवरी एजेंट के लिए एडवोकेट नरेंद्र जोशी की गाइडलाइन यूज करनी पड़ेगी। आर्बिट्रेशन का नोटिस आया, जवाब देना पड़ेगा, ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा। डीआरटी का नोटिस आया, हाईकोर्ट का नोटिस आया, एग्जीक्यूशन का नोटिस आया, घबराने की जरूरत नहीं है। मन का हौसला और विश्वास बनाए रखना होगा,
केवल सिक्योर्ड लोन को लोग ये सोचते हैं कि उनका सेटलमेंट नहीं होता है। मैं एडवोकेट नरेंद्र जोशी ये कहता हूं कि लोन सेटलमेंट सभी के होते हैं, चाहे वो सिक्योर्ड लोन हो या अनसिक्योर्ड लोन हो। बस बात यह है कि आपके लीगल एक्सपर्ट का अनुभव कितना है, वो आपको कितना भरोसा और विश्वास दिलाते हैं, वो कैसे आपको कहते हैं कि डर को कहो अलविदा क्योंकि मैं हूं ना। बस ये भरोसा और ये विश्वास आपको इन तमाम तनावों से बाहर निकालेगा। लेकिन हम लोन डिफॉल्ट होने पर सीधी बात करते हैं सेटलमेंट की, ये उचित नहीं है। अरे जब आप किसी को 10 लाख रुपए देकर 2 लाख लेने को तैयार नहीं होंगे तो क्या बैंक और एनबीएफसी ले लेगी? बिल्कुल नहीं। वो अपनी पूरी उचित कानूनी कार्रवाई करेगी। रिकवरी एजेंट हमेशा कोशिश करेगा आपकी एक ईएमआई निकलवाने की कि एक ईएमआई का भुगतान कर लो, अगले महीने हम सेटलमेंट करवा देंगे। और अगले महीने रिकवरी एजेंट चेंज। सेक्शन 25 आर्बिट्रेशन, क्रिमिनल कंप्लेंट, एग्जीक्यूशन, डीआरटी, हर मुद्दे पे आपको कसौटी पर खरा उतरना पड़ेगा, तभी जाके लोन के सेटलमेंट होते हैं। साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर 20% से कम, 10 से 15% की भरमार और 10% से कम के सेटलमेंट लेटर भी मौजूद है। इसका मतलब यह है कि उन साथियों ने हमारे हर वीडियो को देखा, हमारे हर लाइव को ज्वाइन किया, हमारी बताई हुई हर गाइडलाइन को फॉलो किया और इन तनावों से वो बाहर निकले हैं। मैं आपको बता दूं कि लोन सेटलमेंट के लिए सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज है कि आपके हालात वास्तव में ऐसे हैं कि आप मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के शिकार हो गए और आप लोन की ईएमआई चुका नहीं पा रहे हो। दूसरी अनिवार्य शर्त यह है कि यदि आप लोन डिफॉल्ट हुए हैं तो आपने हर नोटिस का जवाब दिया है, आप रिकवरी एजेंट से डरे नहीं है, आपने आलतू फालतू फोन को इग्नोर किया है। जब किसी ने कहा वारंट निकला है तो आपने उसे कहा कि मुझे फांसी चढ़ा दो। जब कोई कह रहा है कि घर का सामान उठा लेंगे तो आपने कहा जेसीबी लेके आना, मेरा घर खींच के ले जाना। साथियों, कहते हैं कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मैं एक बात कहता हूं, लोन सेटलमेंट के लिए यह भी जरूरी है कि आपका परिवार आपका साथ दे। लोन सेटलमेंट के लिए यह भी जरूरी है कि आपका लीगल एक्सपर्ट भी किसी एरे गेरे नत्तू खेरे से डरे नहीं। लोन सेटलमेंट के लिए यह भी जरूरी है कि जब आपके नाम पे कोर्ट का समन आ जाए, बेलेबल वारंट आ जाए, अरेस्ट वारंट आ जाए, आर्बिट्रेशन का अवार्ड आ जाए, डीआरटी का नोटिस आ जाए, सरफेसी की 13-4 की कार्रवाई हो जाए, तब भी आपका एडवोकेट कहे डर को कहो अलविदा क्योंकि मैं हूं ना। सिर्फ ये भरोसा, ये विश्वास आपको इन तनावों से बाहर निकालेगा। और सबसे बड़ी चीज क्या है मालूम है? आपका एडवोकेट वो होना चाहिए, आपका लीगल एक्सपर्ट वो होना चाहिए जिसकी खुद की भी प्रैक्टिस हो, जिसको खुद को भी इन चीजों का नॉलेज हो, जो आपके दर्द में अपना दर्द महसूस कर पाए। लोन सेटलमेंट 5% में भी होता है, 10% में भी होता है और करने वाले 70% में भी लोन सेटलमेंट करते हैं। मुझे उन सेटलमेंट एजेंसी वालों ने पूछा कि सर मैंने ये सुना है कि आप सेटलमेंट होने पर उसका परसेंटेज नहीं लेते हो। मैंने कहा क्या मतलब? सर लोन सेटलमेंट जो होता है ना, उसमें हमारी लोन सेटलमेंट एजेंसी परसेंटेज लेती है। सुना आपने? हम तो चाहते हैं कि हमसे जुड़े जितने भी साथी हैं उन सब के लोन सेटलमेंट आज की तारीख में हो जाए, ताकि हम भी तनाव मुक्त हो जाए, वो भी तनाव मुक्त हो जाए। अगर सेटलमेंट पे हम परसेंटेज लेते तो हमारा ये जो सामान्य वीडियो बन रहा है ना, ये भी अलग तरीके से शूट होता। उसको शूट करने के लिए हमारी टीम होती, हमारे भी एडिटर मौजूद होते। लेकिन हम जानते हैं हम भी विज्ञापन कर सकते, लेकिन हमको मालूम है कि विज्ञापन करने का खर्च का बजट हमारे पास नहीं है। हम पूरे हिंदुस्तान को सेवाएं नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम यूट्यूब चैनल पर इतनी जानकारी, फेसबुक पेज पर इतनी जानकारी पोस्ट कर सकते हैं
कि एक आम पढ़ा लिखा आदमी भी बिना किसी लीगल एक्सपर्ट की सहायता से अपना काम कर सके। हम वादों पे बात नहीं करते हैं, हम भरोसा दिलाते हैं कि यदि आप हमारी कही गई हर बात को फॉलो करते हो तो आपके लोन का सेटलमेंट होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। कई लोग कहते हैं होम लोन का सेटलमेंट नहीं होता है, व्हीकल लोन का सेटलमेंट नहीं होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट का सेटलमेंट नहीं होता है, कार लोन का सेटलमेंट नहीं होता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लोन का सेटलमेंट नहीं होता है, कंज्यूमर लोन का सेटलमेंट नहीं होता है, केसीसी का सेटलमेंट नहीं होता है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, कभी एक बार एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप पे जाकर जरा सेटलमेंट लेटर देख लीजिए, आपके मन से ये सारे भ्रम निकल जाएंगे, सारे भ्रम। लेकिन लोन सेटलमेंट की अनिवार्य शर्त यह है कि आप मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के शिकार हो चुके हो, अपने परिवार की परवाह नहीं करेंगे, समाज की परवाह नहीं करेंगे, सिविल स्कोर की परवाह नहीं करेंगे, कानूनी कार्रवाइयों की परवाह नहीं करेंगे, भरोसा रखेंगे अपने लीगल एक्सपर्ट पे। और जिस व्यक्ति ने ये तमाम चीजें कर ली, प्रायर नोटिस दे दिए, सेक्शन 25 का जवाब दे दिया, 138 का जवाब दे दिया, आर्बिट्रेशन के हर नोटिस का जवाब दे दिया, क्रिमिनल कंप्लेंट की नोटिस का जवाब दे दिया, यकीन मान के चलना साथियों, उनके लोन सेटलमेंट भी होंगे। इस महीने आप हमारे YouTube चैनल मेंबरशिप पे होम लोन के सेटलमेंट भी देखेंगे, जिसमें 13/2 का नोटिस जारी होने के बाद वित्तीय संस्थान ने सेटलमेंट कर लिए। इस महीने करीब 9 एनबीएफसी कंपनी ने होम लोन के मैटर में 13/2 के नोटिस जारी किए। नोटिस तो पहले जारी हो गए थे, 13/2 का ऑब्जेक्शन इस महीने दिया गया। उस ऑब्जेक्शन पर कोई क्रॉस नहीं आया, 13/4 की आगे की कार्रवाई नहीं हुई। यह होती है लीगल एक्सपर्ट की खासियत। साथियों, मैं एक ही बात कहूंगा, एक ही बात, लोन सेटलमेंट आपका अधिकार नहीं है, लेकिन लोन सेटलमेंट एनबीएफसी और बैंकों की मजबूरी है। जून महीने के अंदर 7 जून को हम लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर जारी करेंगे। जिन साथियों को लोन सेटलमेंट करवाना है, अगर वो नियम शर्तों में आएंगे, जो वीडियो पोस्ट होगा तो आप वो अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि इजी लोन सेटलमेंट होंगे। हमसे जो साथी जुड़े हुए हैं, वहां पे रिकवरी एजेंट भी सेटलमेंट एजेंट की भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि हमारे साथी रिकवरी एजेंट के फार्मूले का इस्तेमाल करना जानते हैं, क्योंकि हमारे साथी एडवोकेट नरेंद्र जोशी की गाइडलाइन को इस्तेमाल करना जानते हैं, क्योंकि हमारे साथी जब कोई कहता है कि एक ईएमआई जमा करा दो तो वहां पर जवाब देना जानते हैं, क्योंकि हमारे साथी को कोई कहता है कि एक ईएमआई जमा करवा दो नहीं तो तुम्हारे खिलाफ लीगल कार्रवाई करेंगे, तो हमारे साथी ये कहना जानते हैं कि लीगल कार्रवाई कर दो ताकि मुझे लंबा वक्त मिल जाएगा। जब कोई रिकवरी एजेंट विजिट करता है तो हमारे साथी कहते हैं कि भाई लीगल कर लिया है ना, अब कोर्ट में ही पैसे लेना। जबकि हमारा साथी भी जानता है, रिकवरी एजेंट भी जानता है कि लीगल हो जाने के बाद भी करना तो सेटलमेंट ही है। लेकिन यह हमारे साथियों की मजबूती है। हमारे साथी हर मुद्दे पर, जहां भी कोई रिकवरी एजेंट इलीगल एक्ट करेगा, एनबीएफसी बैंक इलीगल एक्ट करेंगे, वहां वो कंप्लेंट फाइल करना जानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एनबीएफसी या बैंक को कंप्लेंट करने पर रिकवरी बैन हो जाती है जब तक कि उस कंप्लेंट का सॉल्यूशन ना हो। अब 15 दिन 20 दिन के अंदर अगर बैंक ने, एनबीएफसी ने सॉल्यूशन कर भी दिया या कंप्लेंट क्लोज कर भी दी, तो उस कंप्लेंट की आरबीआई लोकपाल में कंप्लेंट करने पर फिर रिकवरी बैन हो गई। हमसे जुड़ा हर साथी जानता है कि लोन एनपीए होने के बाद और लोन के राइट ऑफ होने के बाद सेटलमेंट इजी होता है। हमसे जुड़ा हर व्यक्ति ये जानता है कि भले ही हम गवर्नमेंट सर्वेंट है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा लोन सेटलमेंट नहीं होता है। हमसे जुड़ा हर व्यक्ति ये जानता है
कि आर्बिट्रेशन पर लगातार कानूनी ऑब्जेक्शन देने के बाद यदि आर्बिट्रेशन पे अवार्ड पास हो गया तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। यदि हमारा अकाउंट होल्ड भी हो गया तो हमारे अकाउंट से 1 रुपया कोई निकाल नहीं सकता है। हमसे जुड़ा हर व्यक्ति जानता है कि आर्बिट्रेशन पे ऑब्जेक्शन देने के बाद यदि कोई आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास हुआ तो घर का चम्मच नहीं उठाया जा सकता है। हमसे जुड़ा हर व्यक्ति ये जानता है कि किस बैंक, किस एनबीएफसी का लोन का सेटलमेंट कितने % में होता है। अब हमसे जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि हमको फीस पे करके जुड़ जाओ, क्योंकि दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनका केवल 1 लोन है, कई लोगों के छोटे छोटे लोन है, कई लोगों के ऐसे ऐप के लोन है जो ऐप कभी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करती है लेकिन रिकवरी के नाम पे धमकाती है। उन रिकवरी एजेंटों को उल्टा कैसे लटकाए, इसकी जानकारी एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे मौजूद है। डेप्ट सॉल्यूशन एक्सपर्ट पे किस तरीके से हमारे साथी फर्जी रिकवरी एजेंट का पोस्टमार्टम करते हैं, ये सारे साथी जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, एक बात ध्यान रख लीजिए कि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आपका लोन डिफॉल्ट हुआ है तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। कोई गलत कदम नहीं उठाना है, खुद को मजबूत बनाना है, प्रायर नोटिस देना है। प्रायर नोटिस कभी भी खुद के नाम से जाता है। मुझे कई लोग कहते हैं कि सर यूट्यूब पे कुछ एडवोकेट से जो कहते हैं कि प्रायर नोटिस पार्टी के नाम से जाना चाहिए। वो उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, मैं उस पर कोई कमेंट्स नहीं करूंगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने या जिस व्यक्ति को 20,000 लोन सेटलमेंट का एक्सपीरियंस है, आपको उसकी बात में भरोसा करना चाहिए या किसी और की बात पे, यह सोचना आपको है। साथियों, मल्टीपल लोन डिफॉल्ट है, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। कोर्ट से समन जारी हो गए, बेलेबल वारंट जारी हो गए, तनाव लेने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल कॉल आ रहे हैं, आपकी मर्जी है, आप उठाए नहीं उठाए। बस एक चीज ध्यान रखो, अपना बचाव करना है, हर नोटिस का जवाब देना है। इजी लोन सेटलमेंट होते हैं, इजी लोन सेटलमेंट। और 7 जून को मैं ऑलरेडी एक सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर जनरेट करूंगा, उसको इस्तेमाल करना और देखना कैसे होते हैं लोन सेटलमेंट। यानी कि 10 से 20% में भी लोन सेटलमेंट होते हैं। बस आपकी मजबूती क्या है, आपकी ताकत क्या है, वो इंपॉर्टेंट है, वो जानना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। और साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पे एडवोकेट नरेंद्र जोशी की और आशु अग्रवाल की जो भी रिकॉर्डिंग पोस्ट होती है ना, उनको जरूर सुना करो। कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। इसी के साथ आज की बात को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।